Hello students, I am Neeraj Sinha and you are watching the Science Vision YouTube channel जहाँ मैं फिजिक्स के बेहतरीन कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। एंड वैसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12th और सीबीएसई बोर्ड के टर्म 2 के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए अब जो है मैं वेब ऑप्टिक्स के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स अपलोड कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इसे देखें स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक वेब ऑप्टिक्स से भी जो क्वेश्चंस आने वाले स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग ही फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, और अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो मेरा नहीं देखा है सीबीएसई टर्म 2 प्रिपरेशन के जो हैं वो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जरूर जाकर के देख लें। एंड आपको पता चल जाएगा कि वेब ऑप्टिक्स से भी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आने हैं और वो 3 मार्क्स ईच होंगे। दैट मीन्स टोटल से 6 मार्क्स से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वेब ऑप्टिक्स से सॉल्व करने होंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो कहता है स्टूडेंट्स वेव फ्रंट। हम लोग वेब ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो टॉपिक है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। वेब ऑप्टिक्स कंप्लीट डिस्कस तो कर नहीं पाएंगे। हम लोग मेनली जो है वेब ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे, हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सबसे पहला मैं बता देता हूँ कुछ कुछ टॉपिक्स। वेव फ्रंट एंड वेव फ्रंट के जो फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर है अभी उसमें चलेगा। सेकेंड, हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे एंड हाइगेंस प्रिंसिपल के हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के अबाउट स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, जो कि कहलाता है। थर्ड पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, हाइगेंस प्रिंसिपल हो जाने के बाद हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अबाउट स्टडी करेंगे, YDSE। और जो चौथा हो जाएगा आपका वो बस इतना ही करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा भाई स्टूडेंट्स, और इन्हीं 3 में से आपको 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे चूंकि ऑप्शनल होंगे। टोटल आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला करके 12 मार्क्स से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इतना में आई थिंक आ जाना चाहिए। बाकी के डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी है तो वो आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग खुद से कर लें बिकॉज टाइम नहीं है उतना, या मैं देखूंगा अगर टाइम मुझे मिल जाए तो मैं करा दूंगा। एंड 2 दिन का समय है, ठीक है, 2 डेज के टाइम है आपके पास, 18 एंड 19, 20 को तो एग्जाम ही है। तो इसमें मैं सेमीकंडक्टर के वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एंड सेकेंडली जो है वो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एटम्स न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई के अबाउट देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर लूंगा। तो जैसे कि बेसिकली आपको जो 1 वर्ड आंसर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो सब आप लोग सेमीकंडक्टर से कलेक्ट कीजिए, एटम्स न्यूक्लियाई से कलेक्ट कीजिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर से कलेक्ट कीजिए। एक प्रॉपर्टी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप यूनिट 5 बहुत बच्चे के लिए 3 मार्क्स जो है यहाँ से इजी होने वाले हैं। तो यूनिट 5 में स्टूडेंट्स अगर आप प्रॉपर्टीज सिर्फ स्टडी कर लेते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ EMW एंड इसके जो चार्ट हैं, वेवलेंथ के रेंज, फ्रीक्वेंसी के रेंज, अगर आप ये स्टडी कर लेते हैं तो बिलीव करें कि यार आपका जो 3 मार्क्स वहां से उठ जाने हैं, एकदम बिलीव करो। तो एक ही टॉपिक वहां से पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ EMW एंड रेंज एंड फ्रीक्वेंसी के जो चार्ट है उसको आप मेमोराइज कर लें। कई बार वहां से क्वेश्चंस उठते हैं ये कि आपको दे देगा 10⁻⁻12 है मिलीमीटर या 10⁻⁻12 मीटर है, तो इसका आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा वेव है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनके यूजेस क्या हैं, उनको एक 2 पॉइंट यूजेस लिख दीजिए, या फिर उनके सोर्स क्या हैं। तो वो वहां पे एक चार्ट है, वो चार्ट अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं जब EMW के बारे में बताऊंगा वेव ऑप्टिक्स के लास्ट टॉपिक में, तो मैं वो चार्ट इंक्लूड कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ स्टूडेंट्स वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट के अबाउट। व्हाट इज वेव फ्रंट? तो आइए समय को बिना वेस्ट किए हम लोग चलते हैं आगे, समय में आगे चलते हैं। तो कहते हैं स्टूडेंट्स वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट, तो the locus of all the particles of a medium vibrating in the same phase of a given instant is called wave front। इसमें ना स्टूडेंट्स एक सोर्स होता है, मेन सोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इस सोर्स से लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होते हैं। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे ऑल डायरेक्शन में क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्प्रेड आउट होते हैं। तो मान लिया जाए कि किसी गिवन टाइम टी में एक पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा और सोर्स से निकल करके एक लाइट यहाँ पे पहुंचा, पार्टिकल सोर्स पार्टिकल, फिर यहाँ, फिर यहाँ, देन इसी तरह से वो ऑल डायरेक्शन में पहुंचता चला गया। तो इन सारी पार्टिकलों का अगर आप लोकस खींच देते हो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग लोकस बना देते हैं। तो ये जो लोकस है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, हमने तो कुछ ही पार्टिकल्स को दिखाया, बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, समझ रहे हो बात को ना। ये रहा, ये रहा, बहुत सारे इनफिनाइट पार्टिकल्स जो हैं, यानी एक सर्कल में कितने पॉइंट्स होंगे कहो, ये कहना वही होगा, एक सर्कल में कितने पॉइंट्स होंगे, तो आप इनफिनाइट पॉइंट कह सकते हो। तो ये सारे पॉइंटों को मिलाने पर जो लोकस बनता है, जो शेप बनता है, उसी शेप का नाम है वेव फ्रंट। और स्टूडेंट्स मेन सोर्स से लाइट जब निकल करके मोशन करती है तो वे वेव के फॉर्म में जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और पहुंचती है टी टाइम में किसी गिवन पॉइंट पर, इस तरह से। तो अगर मान लो ये सारे पार्टिकल एक ही टाइम पर निकले और ये यहां से यहां तक पहुंचे हैं, तो आपको पता है ये डिस्टेंस इक्वल ही कवर करेंगे, ये डिस्टेंस इक्वल कवर करेंगे, ये डिस्टेंस इक्वल कवर करेंगे, बिकॉज लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होती है। एंड साथ ही साथ उनको जो टी टाइम में एक पार्टिकल कहीं किसी डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो ऑल डिस्टेंसेस ऑल अराउंड क्या हो जाएगा, मेन सोर्स से इक्वल डिस्टेंसेस होंगे। और ऐसे में स्टूडेंट्स क्या होगा, तो वो जो शेप बनेगा उसे हम लोग वेव फ्रंट कहेंगे। तो एक पॉइंट सोर्स और मेन सोर्स से जो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, उस वेव फ्रंट को हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्फेरिकल वेव फ्रंट। बात समझ में आई? तो आइए हम लोग टाइप ऑफ वेव फ्रंट में स्टडी करेंगे कि क्या किस टाइप का वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेव फ्रंट के अबाउट स्टडी करेंगे। वेव फ्रंट आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। टाइप ऑफ वेव फ्रंट, तो टाइप ऑफ वेव फ्रंट में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो कि अभी अभी आप लोगों ने देखा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, राइट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सबसे पहले बात बताऊंगा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कब होगा, जब मेरा मेन सोर्स जो होगा, या सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसको, ये जो सोर्स है जिसकी वजह से लाइट जो है डिस्टर्ब हुआ है, मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब हुए हैं, इनको सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कहते हैं या तो फिर मेन सोर्स कहते हैं। ओके, यानी कि ये मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, इसलिए इसका नाम सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस रखा गया है। इनके जो मेन सोर्स होते हैं, अगर पॉइंट सोर्स हो, अगर मेन सोर्स पॉइंट सोर्स होता है, तो ऐसे में एक सोर्स से चारों डायरेक्शन में जो लाइट के जो फॉर्मेशन होंगे उससे हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स वेव फ्रंट, ठीक है। जैसे कि यहां पर है, ये सोर्स है मान लीजिए, तो इस सोर्स से जो लाइट गया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऑल डायरेक्शन में, जैसे कि हमारा सन है, तो ये सारे पार्टिकल्स जो पहुंचे हैं, ये सारे पार्टिकल्स को अगर मिला देते हैं, ये जो है एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि मेरा पॉइंट सोर्स
अगर मेन सोर्स मेरा पॉइंट सोर्स है तो ऐसे में जो वेव फ्रंट बनेंगे उससे हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अगर मेरा सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस जो है वो पॉइंट सोर्स का है तो इसके कारण ऑल डायरेक्शन में निकलने वाला रे ऑफ लाइट या वेव ऑफ लाइट, यहाँ बोलेंगे वेव के फॉर्म में निकलते, भले हम लोग रे के फॉर्म में दिखा रहे हैं और हम लोग दिखाएंगे भी, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि ये वेव है एक्चुअली में। वेव ऑप्टिक्स में ये वेव के फॉर्म में होते हैं, रे के फॉर्म में नहीं। हालांकि हम लोग स्ट्रेट लाइन शो करेंगे बट यहाँ पर समझ जाना वो प्रोपागेशन का डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता ही है कैसा होते हैं, ईएमडब्ल्यू में पढ़े होंगे आप लोग, ये बताने की नीड नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और मैं एग्जैक्टली बता ही देता हूँ, और दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं और इस तरह से मूव करता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री होते हैं। यानी के बीच का डायरेक्शन भी क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर है? तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? अगर पॉइंट सोर्स हमारा सॉरी मेन सोर्स हमारा पॉइंट शेप का है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा ऑल अराउंड द पॉइंट सोर्स वो स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा। इसी में अगर आपका सेकंड टॉपिक आ जाता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारा जो सोर्स होगा वो एक लाइन सोर्स होगा। कैसा सोर्स होगा स्टूडेंट्स? एक लाइन सोर्स होगा, और लाइन सोर्स से जो लाइट के पार्टिकल, दैट मींस जैसे कि ट्यूब लाइट दिखता है ना, सर्कल सर्कल के फॉर्म में, एक स्पाइरकल स्पाइरकल के फॉर्म में वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करता है। तो आप यहां से देखोगे तो ये जो वेव फ्रंट बनाएगा ये एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। एक पॉइंट जो एक सर्कल बनाएगा उसी तरह से हर एक पॉइंट एक सर्कल बनाते चले जाएंगे, और जो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होगा वो एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कैसा फॉर्मेशन होगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे ऐसे सोर्स ऑफ लाइट का मूवमेंट देखने को हमें मिलेगा, नीचे भी ऊपर भी। तो ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, और ये इस तरह से आगे आगे की ओर जाते हैं। लाइट आपको पता है जैसे टॉर्च से निकल के कैसे जाता है आगे की ओर, तो इस तरह से मूव करते हैं। यानी कि मेरा जो यहाँ मेन सोर्स होगा सिलिंडर, मतलब कहता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कब होगा, तो समझ लीजिए मेन सोर्स जब लाइन सोर्स हो, मेन सोर्स जब क्या होगा? लाइन सोर्स हो। ठीक है, यानी कि ट्यूबलाइट के लाइक। तो उस सिचुएशन में आप समझ जाइए कि जो वेव फ्रंट होगा वो आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। यही सिलेंडर का अगर एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट अगर यहां से यहां तक काट करके निकाल दिया जाए स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड टाइप का वेव फ्रंट बन जाएगा, और इसका नाम है प्लेन वेव फ्रंट, PWF शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो क्या होता है प्लेन वेव फ्रंट में? क्या होते हैं, जितने भी वेव मोशन करते हैं वो सारे वेव परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होंगे? वेव जो है प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। ये इस तरह से जाएगा। ये देख रहे हो, सरफेस के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे जा रहा है। दैट मीन्स क्या होता है ना कि आप सिलिंड्रिकल में मैंने बताया ना, या स्फेरिकल में ही ले लो, छोटा सा पार्ट काट के निकालोगे तो वो क्या होगा? प्लेन दिखेगा। जैसे कि हमारा अर्थ है, आप अर्थ को इमेजिन करो ना, अर्थ ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में है। अगर अर्थ के जहां हम लोग खड़े हैं वहां पर अर्थ का एक छोटा सा पार्ट लोगे, अर्थ का एक छोटा सा पार्ट जो आपको आपके व्यू में, आपके आई में दिख रहा है, ये व्यू आप देखो कैसा लगेगा? स्फेरिकल अपीयर हो रहा है क्या आपको? देखिए क्या लग रहा है कि ये तो प्लेन है। ठीक है, तो ये जो है एक छोटा सा पार्ट, यानी कि स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट यहाँ से काट के निकालेंगे मधुपुर को, या छोटा सा पार्ट को कहीं से काट के निकालो, तो वो जो है वो एक प्लेन की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है, स्फेरिकल पार्ट इतना बड़ा है, यानी कि लाइट का मैक्सिमम डिस्टेंस जहां से सोर्स से निकला है, ठीक है, सोर्स से जो लाइट निकला है और उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर, एकदम फर्देस्ट डिस्टेंस पर जाकर के छोटा सा पार्ट काट के निकालेंगे, तो वो सिलेंडर जो है वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेगा, जिसमें लाइट के जो पार्टिकल्स वेव के फॉर्म में मोशन करेंगे
ये सारे क्या होंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए इसका नाम प्लेन वेव फ्रंट रखा गया है। और हम लोग अब से लाइट को जब भी वेव ऑप्टिक्स में इंसिडेंट करवाते हैं तो वो प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए कुछ वेव फ्रंट के फॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं वो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। एक होता है क्या टाइप ऑफ, इसमें भी देख लीजिए, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट होते हैं, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, और डाइवर्जिंग होता है, इसको CWF भी कहते हैं हम लोग। कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या हुआ कि मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो वेव फ्रंट बनता है इसको हम लोग कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे। आई बात समझ स्टूडेंट्स, एक इस पॉइंट पर मिलता हुआ अपीयर हो रहा है या मिल रहा है। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है क्या, डाइवर्जिंग SWF, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट, दैट मींस डाइवर्जिंग DSWF, डाइवर्जिंग SWF। इसमें क्या होगा, तो लाइट के पार्टिकल एक पॉइंट से स्प्रेड आउट होता हुआ हमें अपीयर होते हैं, राइट, ये फैलते हैं, तो इसको हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी राइज होता है कि आपको दे देगा कन्वेक्स मिरर से किस तरह के वेव फ्रंट फॉर्मेशन होते हैं। अगर कन्वेक्स मिरर में या कनकेव मिरर में प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराएंगे तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा। तो आइए मैं देख लेता हूँ, पहले मिरर का सिचुएशन में बता देते हैं। तो मिरर में सबसे पहली बात आती है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बोले तो कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, हालांकि रिफ्लेक्शन हटा दिया गया है आप लोगों को, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन तो दे ही सकते हैं, ठीक है। ये वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है नहीं। तो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में ऐसे होता है, ये कनकेव है और इसके आउटर पार्ट पॉलिश्ड होते हैं और इनर पार्ट रिफ्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स देख सकते हो आप लोग, तो अगर प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवाते हैं, जैसे कि मान लो ये इसका फोकस है, ये फोकस है, तो एक प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराएं, यानी कि ये वेव के फॉर्म में आया होगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ रे, ठीक है। यानी कि आप ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे ऐसे आ रहा था, लेकिन जैसे वो टकराया तो वो कहाँ से पास होगा स्टूडेंट्स, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, आप पढ़े होंगे, फोकस से जाता है। अगर पैरेलल रेज को लेकर के आते हो तो प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराने का मतलब है, जैसे कि ये प्लेन वेव फ्रंट है ना, तो इस प्लेन वेव फ्रंट को सिंपली दो वेव दिखा देते हैं, दो रे जिसमें वेव के फॉर्म में गया है, और इस तरह से लाइन हम लोग पैरेलल लाइन दिखा देते हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि प्लेन वेव फ्रंट है और इस प्लेन वेव फ्रंट में हर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है। इस प्लेन पर जितने भी पार्टिकल होंगे, ये सारे पार्टिकल एक पॉइंट पर एक लाइन में जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो सारी जो लाइनें हैं स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है, ये लाइन कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर से कन्वर्जिंग SWF का फॉर्मेशन होता है, कन्वर्जिंग SWF का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग जाते हैं डाइवर्जिंग मिरर, बहुत आसान है। डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कन्वेक्स मिरर, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि क्या कह लेंगे हम लोग, कन्वेक्स मिरर कह लेते हैं, ठीक है। इसको डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं हम लोग। तो ये इस तरह से होगा कुछ, इसका इनर पोर्शन जो है और कलर्ड होते हैं, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट को मैंने इंसिडेंट कराया, ये देखिए दो रे मैंने लिया, तीन रे एक्चुअली में लिया है, ये ऐसे ऐसे, और ये लाइन दिखा देते हैं हम लोग। प्लेन वेव फ्रंट में जब भी दिखाएंगे तो इस तरह से लाइनें दिखा देंगे। तो इसका मान लीजिए ये फोकस स्टूडेंट्स, तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये फोकस से डाइवर्स हो जाता है, पढ़े होंगे ना स्टूडेंट्स, फोकस से क्या जाता है, डाइवर्स हो जाने का काम करता है, ठीक है, ये ऐसे चला जाता है। तो ये सब जो लाइनें आई थी ना प्लेन वेव फ्रंट, वो क्या हो जाएगा ना, वो ऐसे डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसे डाइवर्स हो जाएगी। यानी क्या हो रहा है, एक पॉइंट एफ से लाइट आउटवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है, हमें स्प्रेड आउट होता हुआ हमें हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है, स्प्रेड आउट हो रहा है। तो ये डाइवर्जिंग SWF का फॉर्मेशन होता है। कैसा फॉर्मेशन होता है, डाइवर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग SWF का फॉर्मेशन करता है। ये सब याद रखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है, देख लेते हैं, आइए चलिए लेंस की बातें कर लेते हैं। 3 नंबर, व्हेन पैरेलल रेज, यहाँ रेज ना दे करके व्हेन प्लेन वेव फ्रंट लिख देगा आपको, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन कनकेव लेंस, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस, दोनों का दिखा दे रहे एक ही में। देन फॉर्म्ड WF इज, कैसा होगा, तो कनकेव लेंस ले लेते हैं पहले, ये कनकेव लेंस है हमारा, राइट। तो इसमें जब हम लोग इंसिडेंट कराएंगे तो ये कनकेव लेंस क्या होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, इनका फोकस मेनली इधर होता है, तो यहां से लाइट ये डाइवर्ज हो जाता है। ये लीजिए प्लेन वेव फ्रंट मैंने इंसिडेंट कराया, रे नहीं दिखाएंगे बल्कि वेव दिखाएंगे, और ये यहाँ से भी फोकस से क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो आप क्या देख सकते हैं, लगेगा कि आपको इस एफ से, इस पॉइंट एफ से डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो ये लाइट ऐसे ऐसे दिखा दीजिए, ये बना दिया भाई डाइवर्जिंग SWF। आपको पता है कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, तो डाइवर्जिंग लेंस से डाइवर्जिंग SWF का फॉर्मेशन करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें हैं। आइए इसमें मैं ये देख लेता हूं कन्वेक्स वाला सिचुएशन। समझ जाना यार, ये कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसमें एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ जो कि एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है। दरअसल इसके जो फोकस होते हैं वो यहाँ होते हैं, राइट। तो ऐसे में ये जो लाइट वेव है वो फोकस से पास होता है, ये कन्वर्जिंग है ना, वो डाइवर्जिंग लेंस था, तो कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं, मिरर में अपोजिट होता है लेंस के। तो आप देखोगे कि ये इस तरह से मुड़ गया है, पॉइंट की ओर मिल रहा है, यानी कि ये इस तरह से चला जाएगा, यानी कि इस शेप में कन्वेक्स के ये जो पोर्शन है इस तरह से मुड़ जा रहा है। तो ये यहाँ पर कन्वर्जिंग SWF का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब जस्ट लाइक सेम आप एक मिरर से पास कर लो, और मिरर हो गया, लेंस हो गया, और प्रिज्म से पास कर लेते हैं। ये सारी फॉर्मेशन है, वेव फ्रंट के फॉर्मेशन इन प्रिज्म। तो जब प्रिज्म से पास करोगे तो ये रहा आपका प्रिज्म, तो जब प्लेन वेव फ्रंट यहां इंसिडेंट होता है स्टूडेंट्स इस तरह से, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये जब इमर्ज होते हैं, प्रिज्म में तुम्हें पता ही है, तो वो प्लेन वेव फ्रंट बनाते हुए इमर्ज भी होते हैं, राइट स्टूडेंट्स, प्लेन वेव फ्रंट बनाते हुए इमर्ज भी होते हैं, ठीक है। यानी कि प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, PWF इंसिडेंट हुआ, और मिला भी क्या, PWF। तो याद रहेगा ये सारा वेव फ्रंट का खेल हो गया। तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही प्लेन वेव सारे वेव फ्रंट के अबाउट डिस्कशन किया है, ठीक है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, डाइवर्जिंग मिरर डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा,
बस कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग किसे कहते हैं ये दिमाग में रखोगे बच्चे, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर जो है, कन्वर्जिंग मिरर जो है वो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर है दरअसल, वो कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड डाइवर्जिंग मिरर जो है, डाइवर्जिंग मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर होगा आपका। और उसी तरह से कन्वर्जिंग लेंस के बारे में बात करें तो कन्वर्जिंग लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, उल्टा होता है ना। और अगर डाइवर्जिंग लेंस बोले तो आपका कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, ये याद रखना। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है और डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग है, मिरर में लेंस आने पे चेंज हो जाता है, जो जैसा रहेगा वैसा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, और मिरर प्रिज्म से पास करोगे तो प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा, ये दिमाग में रखना। ये वन मार्क्स या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में देखे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।